बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल और स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सीपीयू दरअसल प्रोसेसर है जो हमारे इंस्ट्रक्शन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। हम अपने प्रोग्राम स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो अपने इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। The instruction cycle is the time required by the CPU to execute one single instruction. जो हमारा सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू जितना टाइम लगाता है वो दरअसल उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल दरअसल फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर को कहा जाता है। सीपीयू फैच करता है, फैच मीन हासिल करता है हमारे इंस्ट्रक्शन को, उसको डिकोड करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, समझता है, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। तो इसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। Is a basic operation cycle of a computer. It is the process by which a computer retrieves a program instruction. Retrieve प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को वो रिट्रीव करता है। कहाँ से? मेमोरी से। डिटरमाइन व्हाट एक्शन द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर, और वो देखता है कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या एक्शन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या करना है, एंड कैरीज आउट दोज एक्शन, और वो काम कर लेता है सीपीयू। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड कंटिन्यूसली बाय द सीपीयू। ये साइकिल मुसलसल, जैसे हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं उसके शटडाउन तक मुसलसल सीपीयू फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। अब ये आपके पास सीपीयू के स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल के स्टेजेस हैं। फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट। तो इसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 स्टेजेस है, और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या टाइम है जो सीपीयू हमारे एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब पहला है फैच इंस्ट्रक्शन। फैच इंस्ट्रक्शन कहाँ किसे कहते हैं? दिस इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम द memory address that is currently in the program counter and store it in the instruction register. ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस पड़ा होता है किसी भी हमारे इंस्ट्रक्शन का जो सीपीयू एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो उसको उठाता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी कर लेता है। कहाँ से? मेमोरी से। उसके बाद उसको डिकोड करते हैं। डिकोड मीन उसको समझता है। द इंस्ट्रक्शन डिकोडर इंटरप्रीट्स द इंस्ट्रक्शन, उसको इंटरप्रीट करते। इफ़ द इंस्ट्रक्शन हैज़ एन इनडायरेक्ट एड्रेस, अगर उसका इनडायरेक्ट एड्रेस है मतलब मेमोरी में मौजूद है, द इफेक्टिव एड्रेस इज रीड फ्राम द मेन मेमोरी, फिर वही एड्रेस जो है मेन मेमोरी से रीड की जाती है। एंड एनी रिक्वायर्ड डेटा इज फैच फ्राम मेन मेमोरी, और अगर उससे मुतल्लिक मेन मेमोरी में उसका डेटा है तो उसको भी लिया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है और डेटा को रजिस्टर में रखा जाता है। तो इसको कहा जाता है डिकोड द इंस्ट्रक्शन। उसके बाद एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम में जो सीपीयू प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो सीपीयू द कंट्रोल यूनिट पासिस द डिकोडेड इंफॉर्मेशन। याद रखिए कि कंट्रोल यूनिट दरअसल इंटरप्रिटेशन करता है, वो समझता है, वो सिग्नल क्रिएट करता है, कंट्रोल सिग्नल, और वो भेजता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को। रीड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट फिर मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन उस डेटा पे कर लेता है। उसके बाद स्टोर रिजल्ट हार्ड डिस्क पे या फिर मेन मेमोरी में या आउटपुट डिवाइस में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो ये अब आप इस फिगर में देखें, आपके पास इस फिगर से नज़र आ रहा है कि जो सीपीयू का इंस्ट्रक्शन साइकिल है या वो टाइम जो सीपीयू किसी भी सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको ज़रूरत होती है, उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो ये मुसलसल जैसे हम कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं उसके शटडाउन तक ये मुसलसल ये साइकिल चलता रहता है। अब आप देखिए ज़रा
कि अगर इंटरप्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरर आ जाए तो उसको कहा जाता है कि इंटरप्ट सीपीयू का जो अटेंशन है उस प्रोसेस से लिया जाता है, उसको कहते हैं इंटरप्ट। अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि पहला काम फेच करेगा रैम से, फिर उसको डिकोड करेगा। डिकोड कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एग्जीक्यूट करेगा और उसको स्टोर करेगा। इसी तरह ये सिलसिला जो है जारी रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।